एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जैसा कि यार हमने यहाँ पे आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आज से स्टार्ट हो चुकी है आपकी जेईई मेंस की रिवीजन सीरीज, जिसमें कि हम लोग यार एक एक फॉर्मूला रिवाइज कर रहे होंगे। आने वाले 10 दिनों में लगभग आपके 2 से 3 लेक्चर आपको डेली का डेली देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आपको इसमें क्या फायदा होगा, इसमें आपको एक एक चीज रिवाइज हो जाएगी। अब यार हो क्या कि आपको एग्जाम टाइम में क्या होता है, चीजें याद होती हैं, आप फॉर्मूले बस वहां पे क्या होता है ना, आपको फॉर्मूले याद नहीं आते हैं। एग्जाम टाइम में आप एकदम से ब्लैंक हो जाते हो, आपको याद नहीं आता कि यार कौन से फॉर्मूले यूज किया जाए। तो ये चीज आपको वहां पे नहीं होनी पाएगी। अगर आप एक रिवीजन प्रॉपर कर लेते हो फॉर्मूले का, तो डेफिनेटली आपको वहां पे एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आप ब्लैंक बिल्कुल भी नहीं होगे और वहां पे आपको फॉर्मूले बहुत आसानी से याद आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में यार हम देखने वाले हैं किस प्रकार से आपका ग्रेविटेशन के कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, सारी की सारी चीजें। और आई बटन में आपको बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट का आ रहा होगा। अगर आपने नहीं देखा है, 30 मिनट का वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। एक एक चीज मैंने वहां पे क्लियर कर दी है आपकी, कहां पे कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस प्रकार से करना है, यही सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो यार ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। और अगर आप और कोई भी चाहते हो अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल पे यार बहुत बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री में कंटेंट मिलेगा और सारी चीजें कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपकी जेईई मेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपके बोर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो चैप्टर है दैट इज ग्रेविटेशन। अब यार यहाँ पे ना सारे बच्चे देख सकते हैं जिनका ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई हैं, वो भी ये चीज देख सकते हैं। जिनको अभी तक बेसिकली बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता है, वो भी ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज सभी के लिए है। अगर बोर्ड वाले बच्चे देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th वाले बच्चे, ठीक है। तो आप लोग क्योंकि यार यहाँ पे 15 से 20 मिनट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो रहा होगा, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल पार्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलो, और हाँ, और एक चीज और है कि होप करते हैं कि आप लोग PYQs दे रहे होगे, ठीक है। PYQs और आप टेस्ट सीरीज दे रहे होगे। अगर आप नहीं दे रहे हो तो आज से ही देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जब से आप वीडियो देख रहे हो तो स्टार्ट कर दो। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशन। अब यार ग्रेविटेशन स्टार्ट होते ही इसके पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट। नहीं पढ़ा है, आई बटन में आ रहा है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट, अब यार इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता था, बहुत ढेर सारे फॉर्मूले थे, बहुत बड़ा चैप्टर है वो, काफी बड़ा आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है काफी ज्यादा उसमें फॉर्मूले थे। तो वही सेम फॉर्मूले आपको अगर वो ग्रेविटेशन में अप्लाई करना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो वही सेम के सेम सारे आपको फॉर्मूले अप्लाई करना होता है। सबसे पहले यार हम लोग कुछ एनालॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, किस प्रकार से आप चेंज करके फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपको k की जगह, जैसे कि यहाँ पे आपने पढ़ा था कि KQ/R² होता था आपका, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी जो है पॉइंट चार्ज के लिए KQ/R² होता था। और यहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या होता था, KQ/R, ठीक है। किसी r दूरी पे रखा है कोई चार्ज तो उसका क्या होता था, KQ/R²। पोटेंशियल क्या होता था, KQ/R, ठीक है। अब यार यहाँ पे देखो पॉइंट मास के लिए सिमिलरली ये क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैट, ये क्या है आपका ग्रेविटेशन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे G बेसिकली यहाँ पे ग्रेविटेशन आपका फोर्स है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको K को G से रिप्लेस कर दोगे, Q को M से, कैपिटल M से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, या फिर M स्मॉल m जो भी है। आप एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई G से आप क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे। आपको रिप्लेसमेंट के बदले क्या मिलेगा, G इक्वल टू Gm/R²। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज 6.67 × 10⁻11, ठीक है। ये आपका होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो इस प्रकार से आप जैसे ये 3 चीजें आप याद रख लो, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोस्टैट के सारे फॉर्मूले याद हैं, आप इन 3 चीज को याद रखो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करते, जल्दी स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर कवर करते हैं, ठीक है। अब यार यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि M1 M2 2 मासेस हैं। तो F आपका क्या होगा, ग्रेविटेशन, इसलिए आपका जो फोर्स होगा वो होगा G(m1 m2/r²). G की वैल्यू यहाँ पे पता है आपको, ठीक है। इसके बाद ये बेसिकली 2 फोर्सेस, अगर 2 बॉडीज दी हैं तो उनके बीच का। अब यार यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखा हुआ है, एक है आपका CF(me) कंजर्व, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपका ये क्या है, बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स कौन सा, कैसा फोर्स है, ये बेसिकली सेंटर की तरफ आपका लगता है, ठीक है। ये सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, सेंटर की तरफ लगेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब बेसिकली ये सेंट्रल फोर्सेस हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है आपका, सेंट्रल फोर्स है। तो ये क्या होगा, बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है। और
यहाँ पे क्या आपका एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखनी है। ये एक याद कर रहे हैं, सेंटर फोर्स है, ठीक है, दूसरा क्या है आपका बेसिकली यहाँ पे कंजर्व रहेंगे। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी और आपका एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यही वाली चीज है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। पॉइंट मास है, जैसे दो पॉइंट मासेस हैं तो इनके लिए मतलब बेसिकली आपका ग्रेविटेशन फील्ड क्या हो जाता है। एक मान लीजिए अर्थ है, तो ठीक है, तो अर्थ के कारण मतलब ग्रेविटेशन फील्ड क्या, या फिर कोई बॉडी है तो उसके कारण ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। अब ये वाला फॉर्मूला यार यहाँ पे देखो, Gm अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 3/2। ठीक है, ये चीज आपने वहां भी पढ़ा होगा रिंग के केस में। तो ये सेम चीज है, आपको क्या करना है, के को रिप्लेस करना है जी से और क्यू को एम से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला याद आ जाएगा कि कोई यूनिफॉर्म रिंग है, किसी x डिस्टेंस पे उसका वो पूछ लिया गया तो वहां पे क्या होगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपका ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, अगर इसी तरह यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी, कोई आपका यूनिफॉर्म मास रखा हुआ है, अब उसके x और y डायरेक्शन में किस प्रकार से मतलब बेसिकली किसी x पॉइंट पे आपका क्या होगा यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ई एक्स डायरेक्शन में जी लैम्डा बाई एक्स, ठीक है, इनटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और इसी प्रकार से y में जी लैम्डा बाई एक्स और इसके बाद माइनस कॉस बीटा फिर माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, ये चीज आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज आप फॉर्मूला और सारे के सारे फॉर्मूले यार इसलिए आपको कॉपी में लिख लेने हैं। ठीक है, क्योंकि आपको रिवाइज करना है और इसको एक बार ही नहीं रिवाइज करना है, इसको बार बार रिवाइज करेंगे तब जाके चीजें आपको सॉल्व हो रही होंगी। अब यार यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं ड्यू टू स्फेरिकल शेल। मान लीजिए कोई शेल है, उसके अंदर, उसके बाहर, उसके ऊपर किस प्रकार से आपकी जी वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, आपका बेसिकली यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स किस प्रकार से डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आउटसाइड के लिए Gm/r² और ऑन द सरफेस अगर वो उस सरफेस पे है तो उसके बाद यहाँ पे Gm/r² और इनसाइड है, इनसाइड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये बेसिकली स्फेरिकल शेल है। अब यार यहाँ पे अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें तो ये है, इनसाइड क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, इनसाइड क्या है आपका 0 है, आउटसाइड क्या है, आउटसाइड और ऑन द सरफेस क्या है, Gm/r²। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 1/r² से वैरी कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग सॉलिड स्फीयर के देखते हैं। सॉलिड स्फीयर जैसा क्या है, हम लोग सेम सारे फॉर्मूले सेम होने वाले हैं, जिस प्रकार से आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है, सारे फॉर्मूले उसी प्रकार से यहाँ पे हैं। ठीक है, अब यार यहाँ पे सॉलिड स्फीयर को देख लेते हैं। तो E बेसिकली यहाँ पे है ग्रेविटेशन फोर्स एट आपका आउटसाइड, तो क्या होगा Gm/r² स्मॉल r²। ठीक है, ऑन द सरफेस Gm/r², और यहाँ पे एक चीज चेंज है जो कि आपका इनसाइड में आपका क्या है, Gm स्मॉल r अपॉन r³। ठीक है, कैपिटल R³। अब यार ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, r और कैपिटल R में थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी डिस्टेंस कहाँ है। अब यार ये देखो, ये r बराबर r पे, ये पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे r इसको यहाँ पे प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे आपको लीनियर देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे जी, इसके बाद r बराबर r से जब बढ़ता है तो आपका यहाँ पे r³ इसके प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को होगी। अब यार हम लोग नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं, दैट इज आपका पोटेंशियल क्या होने वाला है। अब यार हम लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। क्या होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ठीक है, आउटसाइड द सरफेस क्या होता है, इनसाइड द सरफेस क्या होता है, ऑन द सरफेस क्या होता है। जिस प्रकार से आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, सेम चीजें सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, अब यार यहाँ पे देखो, अगर आपके स्फेरिकल शेल की बात किया जाए तो आउटसाइड में क्या होता है, v=-Gm/r, जो कि r greater than r, दैट इज आउटसाइड। ठीक है, यहां से आपको पता चल जाएगा कि आउटसाइड है, इनसाइड है, ऑन द है। ठीक है, यार यहाँ पे एक चीज ये है, ठीक है, एल में समझ। तो यहाँ पे इनसाइड के लिए v=-Gm/r कैपिटल R, और ये देखो कैपिटल R स्मॉल r में कई बच्चों को हो सकता है दिक्कत हो। देखो कैपिटल R क्या होता है ना, ये मान लो आपका अर्थ है। ठीक है, तो ये इसकी जो रेडियस है ना वो कैपिटल R है, और इसकी जो दूरी है, मान लो यहाँ पे हम किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है। ठीक है, कोई भी पॉइंट है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपकी क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, अब यार आपको ये डाउट समझ में आ गया होगा कि कैपिटल R स्मॉल r है क्या, तो ये चीज है। अब यहाँ पे यार इनसाइड देखें तो माइनस की Gm/r और कैपिटल R इसके लिए, और ऑन द सरफेस भी क्या होगा, माइनस की Gm/r। ठीक है, कैपिटल R। और ये वेरिएशन यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। कई बार क्या होता है जेईई मेंस में ग्राफ ऐसे की ऐसे सेम टू सेम पूछ लेता है, और पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। ठीक है, 4 ग्राफ दे देगा, 4 में से पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। तो आपके वहां पे अगर सही आपको याद होगा तो आप टिक मार के चले आओगे, इनमें तीनों में से एक भी याद होगा तो आपको ग्राफ वहां पे आप रिलेट करके चले जाओगे। ठीक है, इस प्रकार से कई बार यहाँ पे पूछा जाता है।
एक बार तो ये सारी चीजें पूछी जाती है, तो मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो को छोटा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे यार अगर आपको फुल लेक्चर चाहिए तो वो अभी टाइम नहीं है, वो अगले अगर आपको अगली चांस में आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बट यहाँ पे अभी सारी चीजें बहुत ही शॉर्ट में कर लेते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर देखें तो सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, माइनस की जीएम बाई स्मॉल आर ग्रेटर देन आर टू, ठीक है, दैट इज आउटसाइड पे। और इसके बाद यहाँ पे माइनस की जीएम बाई आर बराबर आर पे ऑन द सरफेस पे, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल आर है ये, और v इक्वल टू माइनस के जीएम बेसिकली जीएम 3r स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ठीक है। r लेस देन r पे मतलब बेसिकली आपको वहां पे अंदर, ठीक है, रेडियस के अंदर बेसिकली सरफेस मतलब बेसिकली r लेस देन इनसाइड आप बोल सकते हो, ठीक है। अब यार यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो तो ये सब तो आपके मान लो कि मतलब बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आपको जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं वहां से ये निकल के आते हैं, ठीक है। इसमें से आपको ये ग्राफ वाला, ठीक है, वो अलग से दे देगा, बाकी यहाँ से जो है बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ से क्या करना है ना, ये वाली जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही इस पूरे चैप्टर का, ये और एक और आएगा अभी आपका कैलकुलस फॉर्म, ठीक है, वहां पे और यहाँ पे, यही दो चीज आपको ग्रेविटेशन में यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब यार यहाँ पे एट द हाइट h, किसी h हाइट पे मान लो कोई ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ से किसी h हाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता करना है, यहाँ पे आपको ग्रेविटेशन फोर्स पता करना है। क्या करोगे आप, जीएम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, ठीक है ये। और अगर जो है आपका हाइट बहुत कम है रेडियस से, अब रेडियस क्या, अर्थ की रेडियस बहुत बड़ी है लेकिन हाइट क्या है आपका, मान लो 1 किलोमीटर आपको करना है, तो बेसिकली आप उसको क्या मान सकते हो, लेस, ठीक है। तो बहुत ही मान लो आपको 500 मीटर पे करनी है, 500 मीटर पे हाइट उसके, तो क्या है इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। कम होने के कारण क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आप लोग 1 - 2 जी, ये बेसिकली क्या है आपका, ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। जी एट द सरफेस इक्वल टू 1 - 2 h अपॉन r, ठीक है। ये चीज आप लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। मैक्सिमम टाइम में आपको हो सकता है ये यूज ना हो रहा हो, डायरेक्टली ये यूज हो रहा हो, और ये मैक्सिमम टाइम में यूज हो रहा होगा, ठीक है। और ये एट द डेप्थ डी, ठीक है, मान लो आप ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो आपने अर्थ में छेद कर दिया, ठीक है, छेद करके गए तो वहां पे क्या आपका पूछा जाएगा, ग्रेविटेशन बेसिकली आपका फोर्स क्या है, तो जी एट द सरफेस 1 - d बाई r, ठीक है, ये चीज। अब यार ये सेल्फ एनर्जी वाला जो चीज है ये बहुत कम पूछा जाता है, बट कभी भी मान लो बाई चांस पूछ लिया गया तो इसको आपको आना चाहिए। तो सेल्फ एनर्जी फॉर द जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म शेल के लिए दिया गया है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए दिया गया है, और ये पॉइंट मास के लिए दिया गया है, ठीक है। और U इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r, ठीक है, U इक्वल टू माइनस जी m स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। इसके बाद आपका सॉलिड स्फीयर के लिए, ये बेसिकली शेल के लिए था, अब ये क्या है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, अंदर से खोखला नहीं होना चाहिए स्फीयर। ये क्या है, U इक्वल टू माइनस 3/2 बेसिकली 3/2 जी कैपिटल M स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। अब यार यहाँ पे अब हम लोग मेन चीज के ऊपर चलेंगे, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको आपको ये सारे फॉर्मूले आप स्टार मार्क कर लो, ठीक है, 2-3 स्टार मार्क कर लो, जितने स्टार देना चाहते हो, एट द हाइट h एट डेप्थ t, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये आपकी इंपॉर्टेंट थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और एक चीज और आने वाला है जो कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज कैपलर्स लॉ, और जो भी आपके और भी चीजें हैं, टाइम के साथ वेरिएशन किस प्रकार से होता है ये। अब यार यहाँ पे हम लोग एक चीज और बताने वाले हैं कि रोटेशन, ये आपका इफेक्ट ऑफ रोटेशन, मतलब आपका जी पे क्या इफेक्ट होगा रोटेशन का, ठीक है। तो ये है जी इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। ये आपका अगर मान लो अर्थ घूम रही है, ठीक है, तो उसका कुछ इफेक्ट आएगा, तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या करना है, जी की वैल्यू डिफर करेगी, ठीक है। तो ये जितनी ओमेगा इसके लिए आपका एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, तो आपको बाकी सारी चीजें पता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से मतलब क्वेश्चन बनता है, बट उतना ज्यादा नहीं बनता है। जो मेन चीज है ये है, और कैपिलर लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं, दैट इज आपका जो कैपिलर्स लॉ है, और उसके पहले भी एक चीज देख लेंगे, ठीक है। तो यार हम लोग वो चीज पढ़ने वाले हैं जो इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, दैट इज आपका कैपलर्स लॉ, और इसके बाद स्टेप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, टाइम पीरियड किस प्रकार से वेरी करता है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपका जो पिछला था उससे क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके फॉर्मूले तो आप भूल के भी मत भूलिएगा, ठीक है, इसको आपको नहीं भूलना है।
सारी सारी चीजें भूल जाओ, बट ये मत भूलो और इसके पहले का जो मैंने पढ़ाया थोड़ा सा उसको मत भूलो, ठीक है, क्योंकि ये दो तीन चीजें ही हैं जो कि आपका पूरा पूरा क्वेश्चंस आपके निकाल देती हैं, ठीक है। तो यार हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल्स बहुत पहले देखेंगे क्या एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, किस प्रकार से वेरी करती है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, ठीक है, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी। अब यार एस्केप वेलोसिटी अगर किसी सरफेस पे, ठीक है, कितना उसको वेलोसिटी दिया जाए कि वो अर्थ के सरफेस से बाहर चली जाए, मतलब वो एस्केप कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, v एस्केप इक्वल टू √2gm/r, ठीक है। ये चीज होती है आपकी, क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी। और आपको एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ भी पता होगी, 11.2 के आसपास आती है, ठीक है। तो ये चीज है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब यार ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, वो वेलोसिटी होती है जिससे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए, ठीक है, तो उसके वो ऑर्बिट में क्या हो जाए, वो रोटेट करने लगे, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्बिटल, v ऑर्बिटल इक्वल टू √gm/r, ठीक है। अब यार ये क्या है, r क्या है, मतलब ये अर्थ से अगर फेंका गया, ठीक है, तो r अर्थ का रेडियस, ठीक है, फिर प्लस r मतलब बेसिकली प्लस h, जितना हाइट उसको फेंका जाए, ठीक है, वो होती है आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से वो बेसिकली आपका रोटेट करेगा उस ऑर्बिट में, ठीक है, ये चीज होती है। अब यार टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, किसी भी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है। अब टाइम पीरियड क्या होता था, टाइम पीरियड 2 पाई बेसिकली 2 पाई r अपॉन v, ठीक है। तो अब यार यहाँ पे आपको v की वैल्यू रख देनी है। v क्या होता था, बेसिकली आपका gm/r, तो यहाँ पे आप लोग ये वाली वैल्यू रख दोगे तो वहां पे आपका ये आ जाएगा 2 पाई r3 बेसिकली r की पावर 3/2 अपॉन √gm, ठीक है। अब यार यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और आपका बाइंडिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -gmm/r, ठीक है। और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², हाफ v की जगह आपको रखना है, ठीक है। तो v² देखो यहाँ पे v², तो यहाँ पे आप रखोगे तो आपका gmm/2r। तो अब यहाँ पे आपका दोनों को जोड़ दो, ठीक है, दोनों को जोड़ दोगे तो gmm/2r, ठीक है। ये और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव, ये आपका जो काइनेटिक एनर्जी है उसका नेगेटिव एनर्जी वो क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली आपका ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी सारी चीजें जो कि यहाँ है। अब यार हम लोग कैपलर्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो जो फर्स्ट लॉ है वो, द पाथ ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्टिकल विद द सन एट इट्स फोकस। सन कहाँ होगा, सन फोकस पे होगा और उसका पाथ क्या होगा, इलिप्टिकल होगा, ठीक है। जिस प्रकार से जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये है आपका, ये पाथ होने वाला है, ठीक है। सन कहाँ होगा, फोकस, ठीक है, ये आपका सन, यहाँ प्लैनेट क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, ठीक है। ये ऐसे प्लैनेट रिवॉल्व करेगा, यहाँ रिवॉल्व करेगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये क्या है, सन, इसके कहाँ पे है, फोकस पे है, ठीक है। तो ये चीज हो गई पहले लो। तो ये अगर सन इसके फोकस पे, तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। और एरियल वेलोसिटी, ठीक है, तो बेसिकली आपका जो वेलोसिटी होगा L/2m होगा, ठीक है, जो कि बेसिकली कांस्टेंट होगा। L क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। आप और एक चीज बेसिकली यहाँ पे इस प्रकार से इसको देख सकते हो कि मतलब जो एरिया शिफ्ट करेगा, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये जो है, जैसे मान लो किसी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ये दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये क्या होने वाला है, ये क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जितना एरिया इधर कवर करेगा उतना एरिया इधर कवर करेगा, ठीक है, ये चीज। तो एरिया वेलोसिटी क्या होगी आपकी L/2m, और इसके बाद t² प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली r³, अगर यहाँ पे कोई और, देखिए यहाँ पे सर्कुलर है इसलिए मैंने r³ लिया है, ठीक है। कोई और शेप होता तो यहाँ पे a³ से होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका t² प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, r³ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो अगर वो करेंगे तो आपको यहाँ पे ये वाली चीज मिल जाएगी प्रॉपर। और सारी चीजें यार फॉर्मूला आपको रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। उतना ज्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैंने वहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, जिस प्रकार से आपको बस ये रहे कि फॉर्मूला आपको याद है, क्योंकि सारी चीजें आपने पढ़ के रखी हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कौन सा अगला वीडियो होना चाहिए, किस टॉपिक पे, कौन सा टॉपिक और चाहिए, तो मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।